इस ब्लॉग में कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी, गीता उपदेश इन हिंदी, गीता उपदेश कर्म पर विस्तार से चर्चा की गई है। गीता के उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, हर परिस्थिति में संतुलित रहने और सच्चे आत्मसंयम के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक ऐसे कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी दिए हैं जो जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना है। गीता कृष्ण कोट्स इन हिंदी में नीचे भागवत गीता के 10 कोट्स संस्कृत से हिंदी मीनिंग के साथ दिए गए हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जो सिखाता है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। मतलब, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर अपने कर्म करो और फल के प्रति आसक्ति त्यागो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण का यह कथन भक्ति के महत्व को दर्शाता है और यह बताता है कि अंत में केवल भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। संयम की शक्ति से ही व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। यह कथन आंतरिक शक्ति और संयम के महत्व को उजागर करता है, जो हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में आत्मा, जीव, के लिए बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, वह इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह न तो किसी समय उत्पन्न हुई है और न ही भविष्य में कभी उत्पन्न होगी। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ प्रमुख उद्धरण। भागवत गीता कोट्स इन हिंदी। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, उसके फल में कभी नहीं। योग कर्मों में कुशलता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए था, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आत्मा नित्य, अविनाशी और अमर है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। ये सभी गीता कृष्ण कोट्स इन हिंदी के महत्वपूर्ण कथन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, कर्म करने और शांत चित्त से रहने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन गीता उपदेश कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी। अर्जुन, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ रहा था, युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर मानसिक दुविधा में पड़ गया। वह अपने गुरु, भाई, चाचा और मित्रों के साथ युद्ध करने के विचार से विचलित हो गया। इस मनोस्थिति में उसने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और युद्ध न करने का निर्णय लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और उसे कर्म के महत्व को समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह एक योद्धा है और उसका धर्म, उसका कर्म युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की चिंता किए बिना। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और उसे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता के इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान का सही अर्थ समझाया और उसे युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित किया। प्रेरणादायक गीता उपदेश कर्म। यहाँ प्रेरणादायक कर्म उपदेश
के मुख्य बिंदु और उनके अर्थ को विस्तार से समझाया गया है। निस्वार्थ कर्म का महत्व। गीता के अनुसार असली प्रेरणादायक कर्म वही है जो निस्वार्थता से किया जाए, अर्थात बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो आत्मिक उन्नति और समाज की सेवा के उद्देश्य से किया गया हो। इससे व्यक्ति न केवल अपने जीवन को उन्नत करता है, बल्कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। हर कर्म का समाज पर प्रभाव। गीता सिखाती है कि हमारे सभी कार्यों का प्रभाव हमारे आसपास के समाज पर भी पड़ता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी से कर्म करेंगे तो हमारा कार्य समाज को प्रेरित करेगा और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। कर्म में समर्पण और ईमानदारी का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कार्यों में संपूर्ण समर्पण और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। चाहे वह कोई भी कार्य हो, उसे पूरे मनोयोग से और बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना, और ईमानदारी का मतलब है कि हम जो भी करें उसमें सच्चाई और लगन हो। शिक्षक का निस्वार्थ भाव से सिखाना। गीता के अनुसार एक शिक्षक का कार्य न केवल ज्ञान देना है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के भविष्य के सुधार की भावना से उन्हें शिक्षा देना है। यदि शिक्षक बिना किसी लाभ की इच्छा से केवल अपने विद्यार्थियों के विकास की भावना से उन्हें सिखाते हैं, तो यह निस्वार्थ कर्म है और समाज में एक सशक्त नींव तैयार करता है। डॉक्टर का निस्वार्थ सेवा भाव। डॉक्टर का कार्य केवल मरीज का इलाज करना नहीं है, बल्कि उनकी सेवा करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने कार्य को समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाए, बिना इस बात की परवाह किए कि उसे इसके लिए क्या लाभ मिलेगा। ऐसा निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य समाज और व्यक्ति दोनों के लिए लाभकारी होता है। सच्ची सफलता और संतोष का स्रोत। गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे सच्ची सफलता और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार सच्ची सफलता केवल धन और मान सम्मान में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है, जो निस्वार्थ कर्मों से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल और उसकी अनासक्ति। गीता का उपदेश है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य फल नहीं, बल्कि समाज में योगदान और आत्मोन्नति होना चाहिए। फल की अपेक्षा से मुक्त होकर किए गए कर्म ही सच्चे निस्वार्थ कर्म माने जाते हैं। ये सभी बातें कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाते हैं। गीता उपदेश इन हिंदी। कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी। यहाँ गीता उपदेश इन हिंदी या कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी के मुख्य बातें और उनका विवरण इस प्रकार हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत। सभी उपनिषद गाय हैं, भगवान कृष्ण ग्वाले हैं, अर्जुन बुद्धिमान बछड़ा हैं और भगवद गीता का अमृत महान दूध है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। 2 से 27। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। 2 से 66। संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, अशांत पुरुष को सुख कहा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः। समाचार 3 से 9। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है, इसलिए हे कौन्तेय आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2 से 20। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभावरूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। 5 से 7। जो भक्ति में कर्म करता है, जो पवित्र आत्मा है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है, वह सबका प्रिय है और उसे सब प्रिय है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता। कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी का सार प्रस्तुत करते हैं और यह बताते हैं कि गीता का ज्ञान हमारे जीवन को संतुलित,
शांतिपूर्ण और सफल बनाने में कैसे मदद करता है। गीता उपदेश कर्म कर्मा भगवद गीता कोट्स इन हिंदी। यहाँ गीता उपदेश कर्म के मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है। कर्म और उसका फल। निष्काम भाव से कर्म करना। गीता में बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कार्य में पूरी निष्ठा से जुटना, लेकिन परिणामों की अपेक्षा या लालसा से दूर रहना। कर्म ही जीवन का आधार। गीता सिखाती है कि कर्म ही जीवन का मुख्य आधार है और हमें जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि कर्म से ही व्यक्ति अपने जीवन का विकास और समाज की सेवा कर सकता है। गीता के अनुसार कर्म के प्रकार। सत्कर्म, पवित्र कर्म, ऐसे कर्म जो निस्वार्थ भाव, ईमानदारी और परोपकार की भावना से किए जाते हैं। ये कर्म समाज और आत्मिक उन्नति के लिए हितकारी होते हैं। विकर्म, गलत कर्म, ऐसे कर्म जो स्वार्थ, लालच या अन्य नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। यह कर्म न केवल व्यक्ति बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक साबित होते हैं। अकर्म, कर्म न करना या निष्क्रियता का प्रतीक, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता है। गीता के अनुसार निष्क्रियता अपनाना जीवन के उद्देश्य के विरुद्ध है और यह आत्मिक विकास में बाधा डालता है। कर्म और फल का संबंध। श्री कृष्ण के अनुसार हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल किस रूप में मिलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं होता, यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। फल की अपेक्षा न करने का संदेश। गीता सिखाती है कि फल की अपेक्षा किए बिना केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह संदेश हमें जीवन में तनाव मुक्त और संतुलित रहने में सहायक होता है, क्योंकि हम केवल कर्म में ध्यान देते हैं, न कि परिणामों की चिंता में। ये सभी बिंदु गीता के कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना, सत्कर्म को प्राथमिकता देना और परिणामों की चिंता किए बिना कर्म में मन लगाना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। कर्म और भाग्य का संबंध। कर्म और भाग्य का संबंध। गीता के अनुसार कर्म और भाग्य का संबंध गहरा और सीधा है। यहाँ इसे विस्तार से समझाया गया है। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। गीता सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे वर्तमान के कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह अच्छे परिणामों की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें नकारात्मक परिणामों का सामना करवा सकते हैं। भाग्य में परिवर्तन संभव है। गीता के अनुसार किसी का भाग्य स्थिर नहीं होता, यह हमेशा हमारे कर्मों द्वारा प्रभावित होता है। अच्छे कर्म करने से भाग्य को बदला जा सकता है, जबकि बुरे कर्म से भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कर्म का प्रभाव तत्काल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी-कभी अच्छे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार बुरे कर्मों का प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे सामने आता है। भाग्य के बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। गीता का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कर्म के फल पर हमारी कोई पकड़ नहीं होती। भाग्य की चिंता करने के बजाय हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। निष्कलंक कर्म के परिणाम। गीता में यह भी बताया गया है कि निष्कलंक और निष्काम कर्मों का फल हमेशा शुभ होता है और यही हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाता। जब हम कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है और अच्छे परिणाम देता है। कर्म और भाग्य के चक्र को समझना। गीता का यह संदेश है कि कर्म और भाग्य एक चक्र की तरह हैं, जिसमें हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को निर्धारित करता है। प्रत्येक कर्म का हमारे जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है और यह भाग्य को आकार देता है। भाग्य को अपने हाथ में लेना। गीता सिखाती है कि हम अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य को अपने हाथ में ले सकते हैं। अच्छे कर्मों से हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं और बुरे कर्मों से भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सजगता और विवेक से चुनना चाहिए ताकि हमारे भाग्य में सुधार हो सके। भगवद गीता के उपदेश जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकते।
एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़ कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह होता परोसों के हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है
और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो। जरूरत नहीं, जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। हद जाना हिसाब जमीन पर ही होता है। छल कपट और अगर आपका कोई दुश्मन नहीं करना जितना तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्याधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं कि या कि पोपा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करे जो सही है, वह ना करे जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्यती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता। किसी को धोखा देना एक कर्ज है
जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा बदला लेने के लिए। मत सोचो, आराम से बैठो। इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, पुपू की तू किनाताकार, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के इस चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित हैं। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 432000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण 1, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और बटग्रोन पुराण वश में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं।
महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा है। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके, कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौट कर बताइए, मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। पांडवों के वन में अनुभव श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का अनुभव, युधिष्ठिर को एक घने वन में एक विचित्र दृश्य दिखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। यह हाथी अपनी दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह दृश्य क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे जहां पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी थी, किंतु यह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। कलयुग का अंत कैसे होगा जानकर हैरान रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, ये कलयुग की जानकारी है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग का अंत कितना भयावह होगा और कैसे होगा। यही जानकारी आपको इस वीडियो में देने के लिए जा रहे हैं। बस आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहे। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह जानना भी जरूरी है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कलयुग के अंत के बारे में। प्रिय दोस्तों, कल पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। ये युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झकझोर कर रख देगा।
लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे इसी के बारे में। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझाते हैं जो सृष्टि के इस चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण और एक विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण इसी में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हास्य होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंत स्वर से पूछा कि हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी भारी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले कि हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि हे भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभाव के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा है। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा कि हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्यामी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभाव को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा कि हे माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें।
तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर वन है। उनमें कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौट कर बताइए। मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। मित्रों, पांडवों के वन में अनुभव। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर को एक घने वन में एक विचित्र दृश्य दिखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। ये हाथी अपने दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि ये दृश्य क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे, जहां पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी थी, किंतु यह पक्षी मृत जीवों को मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह कैसा विरोधाभास है। एक ओर वेदों का ज्ञान, दूसरी ओर मांसाहार। अब भीम का अनुभव क्या था। भीम एक हरे-भरे चरगाह में पहुंचे, जहां गायों का झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव का अब अनुभव क्या था। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे गहरा बीच वाला कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि यह क्या संकेत देता है। अब नकुल का क्या अनुभव था। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे-भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक गई। नकुल इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण द्वारा अनुभवों का अर्थ। शाम होते ही पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास अपने अनुभव साझा करने पहुंचे। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैंने एक 2 सूओं वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे धर्मराज, ये दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति मांगेंगे, किंतु अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। दिखावे में वे धर्मी होंगे किंतु अंदर से स्वार्थी। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने बताया, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं थी, किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम से पूछा उनके अनुभव के बारे में। जब जाना तो भीम ने कहा कि हे प्रभु, मैंने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते हुए देखा कि वह घायल हो गया और लहूलुहान हो गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे भीम मैया, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। सहदेव का अनुभव किया था। सहदेव ने बताया कि प्रभु, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा देखा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान हो गए किंतु अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग की पहचान होगा। अब नकुल का अनुभव क्या था। नकुल ने कहा कि प्रभु, एक विशाल सला बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे, किंतु भगवान का नाम और सच्ची भक्ति जो एक छोटे पौधे के समान है, उसे बचा सकती है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है। इसके अंत के क्या संकेत होंगे
और ये युग कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत के समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। आइए इन 5 प्रमुख संकेतों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। बांड मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धा अवस्था के लक्षण दिखने लगेंगे। उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर कमजोर व रोगग्रस्त हो जाएगा। ये शारीरिक पतन मानव की जीवन शैली और नैतिकता के ह्रास का परिणाम होगा। लोग अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्पायु में ही संतान को जन्म देने लगेंगे, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगे। बच्चे कुपोषण और कमजोरी के शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। इस कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह चरमरा जाएगी। लेकिन अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार और रिश्तों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। यह संकेत कलयुग के उस दौर को दर्शाता है जहां मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में अवस्था, अशांति और अराजकता का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। नंबर 2, पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता नष्ट हो जाएगी। भोजन में मांसाहार का प्रवत्त होगा और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे, जो उनकी भौतिकता और आध्यात्मिकता से दूरी को दर्शाएंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। यह संकेत समाज में नैतिकता के पतन और रिश्तों के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। लोग धर्म और कर्तव्यों से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। यह स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को बढ़ावा देगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रख सकता है। नंबर 3, वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल सभी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत प्रकृति के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों का फलहीन होना और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास पर्यावरणीय असंतुलन को और गहरा कर देगा। समाज में भोजन की कमी के कारण लोग भूख और कुपोषण से ग्रस्त होंगे। ये स्थिति हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के सम्मान की महत्व सिखाती है। नंबर 4, अल्पवृष्टि। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा वह छोटा, रसहीन और पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में रस का अभाव हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे।
केवल बकरियों का दूध ही उपलब्ध होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दर्शाता है। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे, जिससे समाज में भुखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। यह संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही का परिणाम है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण और संतुलित जीवन की आवश्यकता की याद दिलाता है। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे। यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। ये प्रलय सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है, जो संहार के बाद नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब सृष्टि का अंत अनिवार्य हो जाएगा। ये संकेत हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है, और धर्म का पालन ही हमें इस चक्र में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि यह विनाश केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे, और इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे जीव इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से कलयुग का अंत होगा। आप जान चुके हैं, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, कि मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी, लगभग 20 साल की, और 8 साल की कन्या अर्थात 5 साल तक की कन्या बच्चे को जन्म देगी, और वह अपने बच्चे का पालन पोषण सही तरीका से नहीं कर पाएगी। 12 वर्ष में ही इंसान लगभग बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगेगा। इस तरह से मनुष्य की आयु हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि मनुष्य जो है, व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में उद्धत हो जाएगा, अपने को भूल जाएगा, रिश्तों को भूल जाएगा, सात्विक भोजन करना भूल जाएगा, और मांस मदिरा का अधिक सेवन करेगा। जिससे बुद्धि है, उसका विकास होना बंद हो जाएगा। राक्षसों जैसी बुद्धि हो जाएगी, और इसीलिए वह रिश्तों को भूल जाएगा और सब उल्टे सीधे कर्म करेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि उसकी आयु अल्पायु हो जाएगी और कम उम्र में ही दुनिया को छोड़ देगा, अर्थात मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कलयुग के अंत में बताते हैं। इस तरह से अंत होगा। कलिक अवतार किस तरह से होगा, जो भागवत महापुराण में बताया गया है। कलिक अवतार जो है, जिला संभल में एक ब्राह्मण के यहाँ कुमारी कन्या से भगवान अवतार लेंगे, ऐसा भागवत पुराण में लिखा हुआ है। कलिक अवतार। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कलयुग के अंत की जानकारी आपको समझ में अवश्य आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आपकी राय का हम इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। इतना समय देने के लिए आप सभी दर्शक भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कलयुग चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए